नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा आपके न्यूमेरिकल्स में, फाइंड आउट वही रेडियस और सेंटर ही करना है, बट थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो स्फीयर और प्लेन है उसकी हेल्प से आपका सर्कल बनेगा और वहाँ सर्कल की रेडियस और सेंटर फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे रहेगी? द सेट ऑफ पॉइंट्स कॉमन टू स्फीयर एंड प्लेन। अब क्या था, स्फीयर ड्रॉ किया हमने, उसमें क्या ड्रॉ कर दिया? प्लेन ड्रॉ कर दिया। अब जो इन पे कॉमन पॉइंट्स रहेंगे स्फीयर और प्लेन के, वो आपके क्या कहलाएंगे? प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर। ठीक है, जैसे इस फिगर में आपका ये प्लेन है, ये हमने प्लेन ड्रॉ कर दिया, ये स्फीयर का सेंटर है, आर यहाँ पे रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है स्फीयर की, ये पी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। ठीक है, और ये जो कैपिटल पी है ना, ये कैपिटल पी यहाँ पे क्या है? कॉमन पॉइंट है, किसका? स्फीयर का और प्लेन का। ठीक है, तो कैपिटल पी यहाँ पे क्या है? कॉमन पॉइंट ऑफ द स्फीयर एंड प्लेन। सो जो पोजीशन होगी ना पी की, कैपिटल पी की, वो क्या कर सकती है? वैरी कर सकती है, बट ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट फिगर में आपके पास? प्लेन थोड़ा सा इस मोशन में आ सकता है। ठीक है, और सेंटर यहीं रहेगा। अगर मैं इस प्लेन को इस तरह से ज्वाइन करती हूँ, ये पॉइंट पी यहीं रहेगा, ये ए भी यहीं रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी सेम रहेगी। ठीक है, तो मेन थिंग क्या है? जो सेट ऑफ पॉइंट्स बनेंगे ऐसे पोजीशन में चेंज आने से, उनका जो सेट होगा ना, वो आपका क्या कहलाएगा? प्लेन सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ग्रेट सर्कल। इफ़ अ प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, अगर कोई सेंटर पे से प्लेन जो है वो पास करता है, देन द सेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय द प्लेन इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल। तो जो सेक्शन बन रहा होगा ना वहाँ पे, जैसे हमारे ऊपर ये क्या नाम था? प्लेन सेक्शन ऑफ द स्फीयर था, पहले तो प्लेन सेक्शन बनाया, अब वो जो प्लेन सेक्शन बना है उसको ही हम क्या बोलेंगे? हमारा ग्रेट सर्कल। ठीक है, एंड द सेक्शन ऑफ द स्फीयर बाय द प्लेन इज अ सर्कल। ये तो आपको पता चलेगा, ग्रेट सर्कल है तो सर्कल तो होना ही है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है सेंटर फाइंड आउट करने के लिए और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए। सेंटर क्या रहेगा? द सेंटर ऑफ द सर्कल, स्फीयर का हमने नॉर्मली फाइंड आउट करते थे हम। ठीक है, तो सर्कल का फाइंड आउट करने के लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा? द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या है? फुट है। अब जैसे मान लो ये सेंटर था, सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो परपेंडिकुलर का फुट कौन हुआ? पॉइंट ए। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से तो ए हुआ, ऑन द प्लेन ऑफ द सर्कल, तो यानी हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सेंटर कौन बनेगा सर्कल का? पॉइंट ए बनेगा। तो कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड आउट करने पड़ेंगे? हमें हर एक एग्जांपल में कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फिगर सेम रहेगी, फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा सॉरी। तो जो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा उसका हमें फुट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल क्या रहेगी? क्या होगा? स्फीयर की जो रेडियस होगी माइनस में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। ये आपका रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था। ठीक है, अब फर्स्ट एग्जांपल है आपका, फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ सेक्शन ऑफ द स्फीयर, या फिर आप बोल सकते हैं सर्कल। ठीक है, स्फीयर की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 बाय द प्लेन 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो प्लेन और स्फीयर की हेल्प से आपको सर्कल के लिए सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। ओके, सो द गिवन स्फीयर इज दिस। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा देख के कि सेंटर यहाँ पे, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा वैल्यू तो नहीं है इन तीनों के अलावा, तो सेंटर क्या हो जाएगा? 0 0 0। और अगर ये इक्वेशन इक्वल होती है किसी भी कांस्टेंट के, तो वो मतलब आर स्क्वायर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आर उसका किसके इक्वल हो जाता है? रूट के इक्वल होता है। तो यहाँ से 5 यहाँ क्या हो जाएगी? रेडियस। तो रेडियस ये स्फीयर की है, अभी सर्कल की फाइंड आउट करेंगे। ये स्फीयर की रेडियस थी, ये स्फीयर का सेंटर आ गया है। ठीक है, स्फीयर का सेंटर 0 0 0 और कैपिटल आर की वैल्यू आ गई है 5। अब हमें स्मॉल पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या फॉर्मूला था कि जो परपेंडिकुलर के फुट होगा, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? लेट्स सी। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस। अब क्या था? इक्वेशन 1 एंड 2 टुगेदर रिप्रेजेंट द सर्कल। अब हमें पता है क्योंकि दोनों मिलके ही क्या बनाएंगे? सेक्शन ऑफ द स्फीयर, यानी कि सर्कल, जिसका
जो सेंटर होगा वो क्या बनेगा, फुट ए बनेगा कब, जब उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, कहाँ से, स्फीयर के सेंटर ओ से, ठीक है, प्लेन पर। अगर ये जो ओ ए है ना, ये प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो जो प्लेन के एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होंगे ना, वो आपके परपेंडिकुलर के क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे। ये मैंने आपको कॉन्कॉर्ड वाले चैप्टर में भी बताया था, ठीक है। अगर कोई भी प्लेन गिवन है, प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो प्लेन के जो कोफिशिएंट्स होंगे ना एक्स वाई और जेड के, वो ही क्या बन जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज बन जाएंगे आपके परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द ओ ए आर 2 1 2, ठीक है। अब इक्वेशन बनानी थी हमें, ओ के पास भी है हमारे पास, अब क्या करने हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं। तो इक्वेशन ऑफ द ओ ए क्या हो जाएगी, एक्स माइनस में x1 की ये वैल्यू, नीचे डायरेक्शन रेशियो, y माइनस में 0, नीचे डायरेक्शन रेशियो, z माइनस 0, y में डायरेक्शन रेशियो। क्या होती है इक्वेशन, वैसे जनरेटर की लिखते हैं ना हम, l y माइनस में y1 बाय m, z माइनस में z1 बाय n। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हमने ये इक्वेशन बना लिया परपेंडिकुलर लाइन के लिए। तो यहाँ से इसको कंपेयर कर दिया हर एक को, किससे, r से। तो x आ गया 2r, y आ गया है r, z इज इक्वल्स टू 2r। ये किसके पॉइंट हैं, a के पॉइंट है। तो दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर 2r, r और 2r, ठीक है। अब r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है किस पे है, परपेंडिकुलर प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो और ये जो पॉइंट a है कहाँ लाई कर रहा है, आपके प्लेन पे लाई कर रहा है। प्लेन पे लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या आएगा, 2 × 2r प्लस r प्लस 2 × 2r इज इक्वल्स टू 9। तो 9r इज इक्वल्स टू 9, यहाँ से r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर 2 1 2 विच इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंटर तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करना है नेक्स्ट, रेडियस के लिए कैपिटल R तो है हमारे पास, बट हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स और साथ में एक तो या तो प्लेन, आपकी प्लेन की इक्वेशन चलेगी, प्लेन इक्वेशन और सेंटर ऑफ द स्फीयर, इन दोनों की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब प्लेन की इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, और स्फीयर का सेंटर क्या था, 0 0। तो 2 × 0 0, 1 × 0 0, 2 × 0 0, माइनस में 9, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, 9 बाई अंडर रूट 9 इज इक्वल्स टू 9 बाई 3। तो क्या आ गया, 3। तो p की वैल्यू आ गई 3, कैपिटल R हमारा 5 था। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं हमारे सर्कल के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था स्मॉल r के लिए अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो ये 25 हो गया था, ये 9 अंडर रूट 16 इज इक्वल्स टू 4। सो द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 2 1 2 एंड द रेडियस इज 4। A plane ABC whose equation x by a plus y by b plus z by c is equals to 1 made the axis a b c। अब क्या गिवन है, यहाँ पे एक प्लेन गिवन है जो आपकी x एक्सिस को, y एक्सिस को और z एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है, पॉइंट a, पॉइंट b एंड पॉइंट c। जैसे हमने सिमिलरली लास्ट एक्सरसाइज में ऐसा ही क्वेश्चन किया था ना, कि वहाँ पे जो आपका प्लेन था वो कहाँ मीट कर रहा था, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे। जब एक्स एक्सिस पे मीट किया तो वाई और जेड 0 हो गए थे, है ना। और जब वाई एक्सिस पे मीट किया तो एक्स और जेड 0 हो गया। जब जेड एक्सिस पे मीट किया उसने तो एक्स और वाई 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स कोई ना कोई वैल्यू ले रहा होगा, यहाँ वाई कोई ना कोई वैल्यू ले रहा होगा, और यहाँ जेड, क्योंकि जेड एक्सिस पे मीट किया, यहाँ वाई एक्सिस पे किया, यहाँ एक्स एक्सिस पे किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, फाइंड द इक्वेशन टू डिटरमाइन द सर्कल of the triangle ABC and obtain the coordinates of its center। फर्स्टली तो हमें क्या बनानी है, वही स्फीयर के लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। स्फीयर के इक्वेशन बनाने के बाद सर्कल के लिए जो इक्वेशन रहेगी, और फिर उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करने, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। बस मेन तो यहाँ पे क्राइटेरिया आपका क्या रहेगा, पहले आपको स्फीयर की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ 4 प्लेन्स गिवन थे और उससे हमने क्या बनाए थे, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, ठीक है। सो
आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। We know that the circumcircle of a triangle ABC is a circle of intersection of a sphere OABC and the plane ABC. Whose equation this? अब क्या बोला इन्होंने, जो सर्कम सर्कल बनेगा ना आपका ट्राइंगल का, वो किससे बनेगा? इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड द प्लेन। ठीक है, क्योंकि सर्कम सर्कल यहाँ पे क्या है? सेक्शन ऑफ द स्फीयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिएगा? प्लेन की इक्वेशन तो गिवन है, स्फीयर की इक्वेशन और चाहिएगी। अब स्फीयर की बनाने के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा नॉलेज गिवन है आपको यहाँ पे कि वो मीट कर रहे हैं ए बी सी पे। ठीक है, तो हमने इसकी हेल्प से हमारे पॉइंट्स बना लिए। सिंस द प्लेन मीट्स एट एक्स एक्सिस एट ए, वाई एक्सिस एट बी, जेड एक्सिस एट सी, तो ए के यहाँ से कोऑर्डिनेट्स हो गए ए 0 0। किस तरह से आए? एक्स एक्सिस पे वाई और जेड 0 रहेगा, इसमें आप पुट करके देखिए, ये भी 0 ये 0, तो एक्स बाय में ए इक्वल्स टू 1, तो एक्स की क्या वैल्यू आ गई है? ए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स बन गए ए 0 0। अब नेक्स्ट क्या था? बी पे मीट कर रही थी, बी कहाँ पे था? वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स 0 और जेड 0, यहाँ पुट करके देखेंगे क्या बच गया? वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या आ गया? बी। सिमिलरली आपके पास थर्ड पॉइंट रहेगा, जो जेड एक्सिस पे वो कहाँ मीट कर रहा था? सी पे, तो जेड के लिए एक्स और वाई 0, एक्स और वाई 0, तो जेड बाई सी इज इक्वल्स टू 1, तो जेड की वैल्यू क्या आ गई है? सी। तो यहाँ से हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो 4 कोऑर्डिनेट हो गया मेनली हमारे पास। ओरिजिन से तो हर कोई स्फीयर आपका सेंटर एग्जिस्ट सेटिस्फाई करता ही है, स्फीयर की इक्वेशन को आपका ओरिजिन तो हमेशा सेटिस्फाई करता ही करता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट हो जाएंगे 1 2 3 एंड आपका लास्ट ओरिजिन। ठीक है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, जनरल इक्वेशन कंसीडर कर लिया है, वही चारों पॉइंट्स को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 अलग इक्वेशन आएंगी, उनकी हेल्प से हम u v w और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फिर उनकी हेल्प से जो इक्वेशन की फॉर्मेशन रहेगी आपकी, वो आपकी क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। सिंस 2 पासिस थ्रू, 2 मीन्स जो आपकी जो हमने जनरल इक्वेशन लेट की है स्फीयर की, वो जो पास कर रही है कहाँ से? ओरिजिन से, पॉइंट ए से जिसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ए 0 0, पॉइंट बी से जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 0 b 0, पॉइंट सी से जिसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 0 सी। ठीक है, अब जब ओरिजिन से पास करेगी तो x 0 y 0 z 0 सारी चीज 0, तो लास्ट में क्या बच जाएगा? d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे a पॉइंट के लिए y 0 है z 0 है, तो क्या बचेगा? a यानी x वाला कोऑर्डिनेट बचेगा और दूसरा भी x वाला बचेगा, साथ में d था, बट d तो 0 हो गया था, तो इसको राइट करने की नीड नहीं है, करो चाहे ना करो इट डजंट मैटर। ठीक है, यहाँ से बचा a² प्लस 2u, u की वैल्यू आ गई -a/2। एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ, a² प्लस 2u इज इक्वल्स टू ua इज इक्वल्स टू 0, तो a² किसके इक्वल हो गया? -2ua के, एक से एक पावर कैंसिल, तो u की वैल्यू आ गई है -πe/2। ठीक है, तो सिमिलरली v की वैल्यू आ जाएगी इनको सॉल्व करने से, v की आ जाएगी -b/2, w की आ जाएगी -c/2। तो इन तीनों को कहाँ करना है? और d साथ में 0, इन चारों वैल्यूज को आपको सब्स्टिट्यूट करना है आपकी इक्वेशन 2 में, जो जनरल इक्वेशन हमने कंसीडर की थी स्फीयर की, उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वेशन आ गई है आपकी x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है? स्फीयर की भी इक्वेशन आ गई है, प्लेन की भी इक्वेशन आ गई है, अब हमें जो सर्कम सर्कल था उसके लिए सेंटर ड्रॉ करना है, सेंटर फाइंड आउट करना है। रेडियस फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने नहीं बोला, जस्ट हमें क्या करना है? सेंटर फाइंड आउट करना। तो सेंटर के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं आपको? पहले तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इक्वेशन के लिए आपको चाहिएगा पॉइंट चाहिएगा और डायरेक्शन रेशियोज चाहिएंगी। अब प्लेन की इक्वेशन क्या थी हमारी? प्लेन की इक्वेशन थी x/a y/b z/c इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता है, अगर मैं मान लो ये फिगर मैंने ड्रॉ की, यहाँ सेंटर था, ये यहाँ प्लेन था, प्लेन पे यहाँ ए। ठीक है, मान लो ए पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट्स ए तो हमने पहले लिख लिया, तो इसका यहाँ पे मैंने शायद ई दे रखा है, हाँ ई दे रखा है, तो ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ई के किस तरह से फाइंड आउट किए जाएंगे? क्योंकि ये जो लाइन है प्लेन पे परपेंडिकुलर है, प्लेन की इक्वेशन क्या है? ये अगर कोई भी लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर रहती है तो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इसके कोफिशिएंट्स के क्या हो जाते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। और पॉइंट आपका क्या रहेगा? इस जो सेंटर रहेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए हैं? a/2 b/2 एंड c/2 हम लिख देते हैं। a/2
b/2 एंड c/2। क्योंकि जो हमारी स्फीयर की इक्वेशन थी ये सेंटर सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा -u -v -w। ऑलरेडी सारे नेगेटिव हैं तो a/2 b/2 c/2। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द m, यहाँ पे मैं फिगर दूसरी ड्रॉ कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू योर बुक। उन्होंने ये प्लेन है, यहाँ से ये ई पॉइंट है, ये आपका है, यहाँ आपका ये है m स्फीयर का सेंटर। अब इसकी वैल्यूज आ गई a/2 b/2 c/2। ई की वैल्यूज हमें फाइंड आउट कर दी है। ये लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन पे, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज इस प्लेन के एक्स वाई जेड के क्या होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम हमारी क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कुछ इस तरह से रहेगी आपकी, x माइनस में a/2, y में डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, y माइनस में b/2, y में 1/b डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन थी x 1/b, मैंने इसको अलग अलग कर लिया 1/a, y इज इक्वल्स टू 1/b, z इंटू में 1/c इक्वल्स टू 1। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज। z बाय में c/2, ये जो थर्ड पॉइंट था, बाय में क्या आ जाएगा 1/c इज इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट मान लिया। इसको सॉल्व करने के बाद तो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, a/2 प्लस k/a प्लस कोमा b/2 प्लस k/b कोमा c/2 प्लस k/c। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। और ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स किसके बने हैं आपके, पॉइंट इसके। ठीक है, तो ई के कोऑर्डिनेट्स ये हो गए, बट अब हमें यहाँ क्या चाहिएगी, के की वैल्यू चाहिएगी। अब ये पॉइंट आपका जो है कहाँ लाई कर रहा था, आपके प्लेन में, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे है तो ये प्लेन में लाई कर रहा है, तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ से आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, फिर लास्ट ही इस के की वैल्यू को इस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आपके, ये क्या हो जाएंगे, ई के कोऑर्डिनेट्स। यही हमें फाइंड आउट करना था आपके एग्जाम्पल में।